हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपने टीचिंग प्रोफाइल चूज़ किया है तो आपको उस लाइन में बैठना नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। आज के समय में कुछ औरतों के पास समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। बहुत सारी घर में समस्याएं होती हैं और मैंने भी उस चीज़ का सामना किया है और मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अपने प्रोफेशन को छोड़ना अपने साथ अन्याय करना होता है। तो इस लाइन में आने के लिए आपको कोई किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने विश्वास पर अडिग रहिए। जब तक आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तब तक हर मंजिल आप पा सकते हैं। जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया उस दिन आप उस रास्ते से भटक जाएंगे जो रास्ता आपने कभी अपने लिए चुना था, और उस रास्ते पर अब चलना आपको मुश्किल लग रहा है। तो इतना कठिन भी नहीं था रास्ता जिसे आपने चुना था, है ना। कठिन नहीं था ना, तभी तो आपने चुना था। तो आज वो समय क्यों आ गया है जब आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं और आप ये चाहती हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, छोड़ देती हूँ, गिव अप कर देती हूँ उस चीज़ से। गिव अप मत करिए, बल्कि उस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करिए कि आपका सपना पूरा होगा। उस रास्ते पर चलिए, उस मंजिल को पाइए, और वो मंजिल बहुत आसान लगने लगेगी अगर आपने एक पक्का इरादा बना लिया। घर के काम सभी के लिए होते हैं, हमेशा रहेंगे, एक बार कर लेंगी, कल फिर आएंगे। लेकिन आपकी उम्र, आपका प्रोफेशन एक बार छूट गया तो वो लाइफ में एक बार ही आता है। इसलिए उस चीज़ को छोड़िए नहीं, बल्कि पकड़ कर रखिए। अपने इरादे मजबूत बनाइए, अपने लिए टाइम दीजिए, अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए, अपने उस टॉपिक को कंप्लीट करिए। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप 2-4 घंटे लगातार बैठ कर पढ़िए। हाउस में रह के फैमिली के साथ ये इम्पॉसिबल है कि 4 घंटे हम लगातार बैठ के पढ़ लें, लेकिन हम पढ़ाई कर सकते हैं। अपने आप छोटे छोटे टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। मॉर्निंग में उठे, आप काम करने के लिए उठती हैं, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट उस टॉपिक को रिवाइज करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। इस तरीके से आप अपने कोर्स को, उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं जो आपका प्रोफेशन है। टीचिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करिए। एक बच्चा मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करिए। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाइए कि वो एक बच्चा निकले तो 10 बच्चों को, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को वो ला सके। इस तरीके से पढ़ाइए, मोटिवेट करिए उस बच्चे को। उनके पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स से बात करिए कि आपका बच्चा किस एरिया में वीक है, किस एरिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और क्या कर सकता है। इन सारे टॉपिक को अगर आप ऐसे अपने ही एरिया में आप फैलाती हैं तो मैं आशा करती हूँ, मुझे लगता है कि आप एक अच्छी टीचर बनकर उभरेंगी। और अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं तो अपने उस सिलेबस को कंप्लीट करिए। जो भी एरिया आपका वीक है, जहाँ पर आप वीक हो रही हैं, उस चीज़ को कंप्लीट करिए, बिकॉज़ अभी टाइम है, आप कर सकती हैं। और जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उस पर और पकड़ बनाए रखिए ताकि आपका वो चीज़ बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बना रहे।